संज्ञा में पांचवा है भाववाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें भी नाम से ही पता चलता है भाव, यानी हमारे अंदर की भावनाओं को जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा हम बोलते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस प्रकार एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, अच्छाई, यह एक शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा है, या बचपन। इस तरह के शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जो हमें हमारे भाव यानी भावनाओं को बताता है। मिठास, अगर हम कहते हैं आम में मिठास है, तो वह आम इस संज्ञा शब्द के द्वारा हम आम के मीठापन को बता रहे हैं, इसलिए यह मिठास शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। आइए हम उदाहरण के साथ देखें कि हम भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बना सकते हैं और हम किस प्रकार भाववाचक संज्ञा को लिख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से। पहले ही मैंने आपको बता दिया है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से जब हम उसको भाव में लेकर आते हैं तब उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा के द्वारा हम भाववाचक लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है, उससे जब हम बचपन लिखते हैं तब वह बचपन शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा के द्वारा बच्चा के भावना को, बच्चा होने के भावना को हम बता रहे हैं, इसलिए बचपन शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। या बूढ़ा शब्द से बुढ़ापा, बूढ़ा होने की भावना को हम बुढ़ापा शब्द के द्वारा बता रहे हैं, इसलिए बुढ़ापा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। दूसरा शब्द विशेषण से। सुंदर एक विशेषण शब्द है, उससे जब हम सुंदरता शब्द बनाते हैं तब हम उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वह सुंदर है, यह उसका गुण है, सुंदर यानी विशेषण। लेकिन उस सुंदर शब्द से जब हम भाववाचक रूप बनाते हैं, भावना को बताते हैं, तो सुंदरता या सौंदर्य, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, तो सौंदर्य शब्द के द्वारा हम भाव बता रहे हैं, इसलिए सुंदरता से सौंदर्य बना। या मूर्ख, मूर्ख शब्द से मूर्खता, वह मूर्ख है, यह विशेषण है, लेकिन मूर्खता शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाता है, तो विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तीसरी प्रकार है सर्वनाम शब्द से। सर्वनाम शब्द से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अपना एक सर्वनाम शब्द है। अपना शब्द से जब हम अपनापन कहते हैं, या निज शब्द से जब हम निजत्व कहते हैं, तब हम उसे भाववाचक संज्ञा बोल सकते हैं। सर्वनाम शब्द अपना, निज, उससे अपनापन, निजत्व बना, जो कि भाववाचक संज्ञा है। चौथा प्रकार है क्रिया। क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है। पढ़ना से जब हम पढ़ाई लिखते हैं तब यह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। लिखना से लिखाई, यह भी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा 4 प्रकार के शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ये थे संज्ञा के भेद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। You can write your comments below. Thank you.